अपने आप को ज्ञान की दृष्टि से परखें कि जो सत्य ज्ञान मुझ आत्मा को मिला है, उस ज्ञान को मैंने कहाँ तक अनुभव किया है। ज्ञान का फल है शांति, साइलेंस। क्या मुझे वो साइलेंस जो मन और संस्कार की स्मृति से परे है, मैंने उस साइलेंस को अनुभव किया है। जो कभी कभी मुझे शांति महसूस होती है, वो शांति आत्मा की है या मन की है। मन आत्मा का ही हिस्सा है, लेकिन ये मन माया के प्रभाव में आकर अपनी शांति को भूल चुका है। और नाटक के खेल में कभी कभी जब संकल्प नहीं चलते, जब इच्छाएं जागृत नहीं होती, तो ये मन जो शांति महसूस करता है, वो शांति कितनी देर तक टिकती है। मनसा, वाचा और कर्मणा रोल अपना पार्ट प्ले करते हुए भी उस शांति को क्या अपने में बनाए रख पाता है? जो शांति परिवर्तनशील है, परिस्थिति और उनके प्रभाव में परिवर्तित होती रहती है, वो शांति आत्मा की शांति नहीं है। आत्मा की शांति आत्मा के ज्ञान में है। ये ज्ञान कि मैं आत्मा हूं, जिसे लोग ओम का उच्चारण कहते हैं, जिसे एक श्रेष्ठ शब्द की उपाधि मिली है। जब वो शब्द मेरे स्वरूप में उतर आता है, मैं आत्मा, इस ज्ञान में जो शांति समाई है, वो आत्मा की वास्तविक शांति है। क्योंकि शांति जो बाहर की परिस्थिति पर निर्भर करे, जो आए और जाए, वो शांति कुछ क्षण की, अल्पकाल की होती है।
लेकिन आत्मा के सत्य में जो शांति समाई है, उस शांति में स्थित होने से मुझे अपनी परम शक्ति का अनुभव होता है। ओम कहने मात्र से मैं पुरानी दुनिया से मुक्त नहीं होती। जब मैं अपने को आत्मा निश्चय करती हूँ और साथ साथ बुद्धि से इस पुरानी दुनिया को बुलाकर इसमें अपने को मात्र एक मेहमान समझती हूँ, तो उसकी सच्चाई में, आत्मा की सच्चाई में जो शांति अनुभव होती है, वो शांति ही मेरी सच्ची कमाई है। अपने आप को निरंतर हर कर्म करते, बोलते और सोचते समय, जब मैं साक्षी हो जाती हूँ और मन और इस शरीर को ड्रामा की कहानी अनुसार अपना अभिनय करते हुए देखती हूँ, तो हर बार जो माया संस्कार, संकल्प और शरीर के कर्मों के रूप में आती है, मुझे समेटने की कोशिश करती है, मैं अपने सत्य का दर्शन करके अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उस माया का सर काट देती हूँ, अपने सत्य में स्थित हो जाती हूँ। ज्ञान के तीसरे नेत्र से मैं अपने आप को जब इस टाइम और स्पेस की हद की दुनिया से उपराम करती हूँ, टाइमलेस, साउंडलेस, उस शांति की स्थिति में स्थित होती हूँ, तो मुझे अपने किरदार में जो भी हद की बातें आ रही है या जा रही है, उनका सत्य दिखने लगता है। मैं पास्ट और फ्यूचर से अपने को मुक्त कर लेती हूँ और सिर्फ प्रेजेंट में जीती हूँ, अपने वर्तमान में स्वयं को आत्मा साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट करके बाप समान अपने सत्य की स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। तब मुझे हद के रोल में किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती। मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, बेफिक्र हो जाती हूँ, एकदम फरिश्ते के जैसे डबल लाइट हो जाती हूँ। इस माया की दुनिया में अनेक बातें मेरी बुद्धि को खींचने के लिए आती रहती है,
लेकिन हर समय चलते फिरते मैं अपने को शांति धाम निवासी समझ, अर्थात अपनी शांति की स्थिति में स्थित करके माया से अपनी बुद्धि खींच लेती हूँ। और जो भी दूसरे आत्माएं मुझे माया में डूबती हुई दिखती हैं, उनके भी सत्य को मैं अपनी दिव्य बुद्धि से देखकर उन्हें अपने स्मृति का, अपने सत्य स्मृति का वाइब्रेशन भेजती हूँ, जिससे वो आत्माएं भी अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंताओं से मुक्त होने लगती हैं। संसार की अनेक आत्माएं, यहाँ तक कि ब्राह्मण भाई बहन भी अपने ब्राह्मण रोल में पूरी तरह डूबकर अपने सत्य को भूले हुए हैं। आत्मा का ज्ञान शाब्दिक रूप से जान लेने के बाद भी उसका अनुभव प्राप्त नहीं कर सके हैं। ऐसे में मैं आत्मा अपने सत्य की जागृति से उसके अनुभव में टिक कर सभी आत्माओं को उनकी शुद्ध पवित्र परम धाम की स्थिति में देखती हूँ। उनके रोल की बातें, रोल में मिली उनकी पहचानें, या रोल में प्ले कर रहे उनके अभिनय मुझे दिखते नहीं। ड्रामा और व्यर्थ की बातों में मेरी रग नहीं जाती। सुनते हुए भी जैसे मैं सुनती नहीं, देखते हुए भी देखती नहीं। अपने चित्त पर ड्रामा की कोई बात को टिकने नहीं देती, क्योंकि इस चित्त पर सिर्फ और सिर्फ परम सत्य विराजमान है। परमात्मा बाबा का जो सत्य है वही मेरा सत्य है। मैं मन के कंट्रोल में खुद को कमजोर और निर्बल समझती आई। इस मन ने स्वयं को आत्मा की पहचान देकर मुझे भटकाया, लेकिन अब मैं आत्मा राजा जाग चुकी हूँ और देख रही हूँ इस मन को, कि इस मन में सत्य जान लेने के बाद भी कितनी उथल पुथल, कितनी चिंताएं, इच्छाएं, चंचलता और अनेक तरह की
संकल्प और संस्कार चलते रहते हैं, लेकिन मैं अपने सत्य के प्रकाश से जब इस मन पर लाइट डालती हूँ, ड्रामा की स्क्रिप्ट अनुसार जो कचरा अंदर भरा हुआ है, 63 जन्म से मन में जिन संस्कारों की छाया बची हुई है, हिसाब किताब वश जो भी भावनाएं, डर, संकल्प, अनुभव प्रारब्ध के रूप में बचे हुए हैं, जब मैं आत्मा उनमें अपने सत्य प्रकाश की लाइट फेंकती हूँ, तो उससे निकल रहा प्रभाव मुझ पर पड़ नहीं सकता। समस्त विश्व की आत्माएं इस समय स्वयं को ना जानने के कारण अपनी कहानी में खुद को कहानी का किरदार समझ उसी से सुख या दुख लेने की कोशिश कर रही हैं। इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। संसार की सभी आत्माओं की सतो प्रधान स्टेज समाप्त हो चुकी है। रजो और तमो के भी अंत में सब पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे सभी आत्माएं अपने तमो प्रधान स्वभाव संस्कार में आती जा रही हैं, वैसे वैसे एक तरफ उनका दुख, अशांति, असंतुष्टता और चिंता बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ हम जागृत आत्माओं की सत्य पहचान बढ़ती जा रही है। हर एक आत्मा जो जागृत है, जो अपने सत्य में स्थित है, उसकी शक्ति से लाखों करोड़ों आत्माओं को वाइब्रेशन के रूप में जीवदान मिल रहा है। उन आत्माओं को शक्ति मिल रही है, शांति मिल रही है, जीने की आशा मिल रही है, परमात्मा में यकीन कर पा रहे हैं। इसलिए हम हर एक एक आत्मा का जागृत रहना विश्व कल्याण के लिए अति आवश्यक है। अब संसार की अभिनय में किरदार की परेशानी और समस्याओं को छोड़ने का समय आ गया है। वो कहानी कोई मायने नहीं रखती। वो समस्याएं इस विराट संसार के खेल में कोई अस्तित्व नहीं रखती। मेरा तो सिर्फ अपने सत्य पर निश्चय होना चाहिए। जितना जितना मैं अपने सत्य को
उसके अनुभव को बढ़ाऊंगी, उसको याद करूंगी, उसका स्वरूप बनूंगी, उतना ही संसार की कहानी और रोल के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। वो झूठी कहानी बदल कर मेरे अधीन हो जाएंगी। सभी पात्र, सभी विरोध बदल कर सहयोगी बन जाएंगे, अधीन हो जाएंगे। मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं। मैं भगवान के द्वारा चुनी गई वो श्रेष्ठ आत्मा हूं, जिसके आधार पर संसार की सभी आत्माएं, प्रकृति, जीव जंतु कलयुगी तमो प्रधान प्रभाव से मुक्त होते हैं, अपवित्रता और अशांति से मुक्त होते हैं। मैं मास्टर ब्रह्मा हूँ। अपने अंदर मैं नई सृष्टि की, नई स्मृति की स्थापना करके मास्टर शंकर बनके पुरानी कलयुगी सृष्टि का, पुरानी कलयुगी स्मृति का विनाश कर रही हूँ। ज्ञान के आधार से अपने सत्य को बार बार स्मृति में लाके मैं असत्य दुनिया को भूलती जा रही हूँ। सतयुगी स्वभाव संस्कार की जो स्मृति बाबा ने ज्ञान के द्वारा जगाई है, उसका चिंतन करके मैं अपने अंदर आत्मा के धर्म की स्थापना कर रही हूँ। इस पूरे संसार में एकमात्र मैं ही हूँ, जिसके परिवर्तन होने से पूरा संसार परिवर्तित हो जाता है। अपने को ऐसा हीरो एक्टर समझकर, अपनी कहानी का हीरो बनकर मुझे हर समय मन में आ रहे विलेन को, कौरवों की सेना को स्वदर्शन चक्र चलाकर परास्त करना है। मैं सत्य प्रकाशित आत्मा अपनी पवित्रता और शांति की शक्ति को अपनी स्मृति में लाकर पूरे विश्व की आत्माओं तक पहुंचा रही हूँ। मैं सत्य आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। अपने ज्ञान की लाइट से चारों तरफ का अंधकार मिटा रही हूँ। जिस तरह अंधेरे में एक रस्सी भी सांप लगती है, वैसे ही अज्ञानता में ये संसार नर्क लगता है। और जैसे जैसे मेरे अंदर
ज्ञान का उदय होता है, उसका प्रकाश फैलता है, ये संसार स्वर्ग बनने लगता है, सब सच हो जाता है, झूठ का बोलबाला समाप्त हो जाता है। मुझ आत्मा को अपने सत्य के भान में रहकर निरंतर बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपनी याद को जगाए रखना है, अपने दीपक को जगाए रखना है, जिससे माया रूपी अंधकार कभी भी मुझ पर अपना प्रभाव न छोड़ पाए। अपने अंदर वॉइसलेस वर्ल्ड, सतयुगी निर्विकारी दुनिया का उदय करना है और कलयुगी पाप की दुनिया को, उसकी स्मृति को भुलाकर उससे लिबरेट होना है, मुक्त होना है, स्वयं को सच्चा चैन और सुख देना है और सभी आत्माओं को सच्चा सच्चा चैन, शांति और सुख की दुनिया में ले चलना है। हमारी पवित्रता, हमारा ड्रामा से न्यारापन ही संसार में सुख और चैन लाएगा। इसलिए स्वयं को पूरी तरह पवित्र बनाकर नाटक की कहानी से न्यारे होकर अपने सत्य में, साइलेंस में टिक जाना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।